ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब भाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज है पार्ट 5। चैप्टर उठाया हुआ है हमने कौन सा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स जो हैं उसके अंदर आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है, बेसिक है बेसिकली। ठीक है, तो उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हमने लास्ट वीडियो के अंदर, मतलब जो पार्ट 4 गया है उसके अंदर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करा था कि एडिशन कैसे काम करते हैं। आज आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो भाई, इसका एडिशन देख लेना जरूरी है। कुछ चीज बताई हुई इसमें भी, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी के अंदर से कुछ चीज घटा दी, यानी कि हटा दी। कैसे, मान लो मैं ये करती हूँ कि 10 में से 2 घटा दो, या फिर 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप ऐसे लिखते हो 10 - 2 8। 10 - 2 8। ठीक है, ऐसे लिखते हो। या फिर मैं ऐसे कर दूं कि 15 में से 5 को माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा 10। तो आप इसको कैसे लिखते हो, 15 - 5 10। ठीक है, ऐसे तो लिखते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैं चीजें समझा रही हूँ सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसे चीजें काम करती हैं। जब भी आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा ना, वो आपको ऐसे बोलेगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10। राइट, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, अब ये बताओ, क्या 2 या 10 में से किसी के भी साथ माइनस वाला साइन दिखा है। 2 या 10 में से किसी के साथ माइनस वाला साइन दिखा है। तो आप कहोगे नहीं, हमें तो नहीं दिखा। तो ये माइनस वाला साइन आया कहां से, माइनस वाला साइन आया कहां से। आप देखोगे प्लस वाला चीज जो होती है वो कुछ चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस वाला चेंज कर देता। तो आप कहोगे कि ना, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो तो माइनस ही होता है, ये वाला है ना, यही तो होता है। सब्ट्रैक्शन वाला साइन माइनस में होता है, राइट। तो आप इसको ऐसे देखो, अगर सिर्फ नंबर को देखो तो ये क्या है, ये +2 ही तो है। भाई कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस साइन ही तो होता है। प्लस साइन होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, +10 - +2। हम इसको साइन के साथ लेके चलते हैं, जो कि हम अपनी भाई कन्वीनियंस के लिए हम प्लस साइन लगाते नहीं है, बट ये अंडरस्टूड होता है कि अगर 2 है, इसके संग कोई साइन आगे नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस वाला साइन होगा। बेसिकली यही चीज होती है। लेकिन हम इसको लिखते ऐसे हैं, 10 - 2। ठीक है, 10 - 2। अब क्या हुआ, देखो 10 से वाला प्लस, यानी कि जिसमें से माइनस कर रहे हैं उस वाले को, साइन को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, हमें इसका साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जिस चीज को हम माइनस कर रहे हैं, जिस चीज को हम माइनस कर रहे हैं, इसने क्या किया है कि इस वाले माइनस साइन ने ना इसके साइन को चेंज कर दिया, इसके साइन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये माइनस अंदर जाकर, इस वाले माइनस ने अंदर जाके इस प्लस को हटाकर 2 कर दिया। तब जाके हमारी ये चीज बनी, तब जाके हमारी ये चीज बनी कि हमारा जो साइन था, यानी कि जिसको हम माइनस कर रहे थे, जिस नंबर को हम माइनस कर रहे थे, उस वाले का साइन चेंज कर दिया किसने, सब्ट्रैक्शन वाले ने, इस चीज में।
वरना तुम एडिशन में देखो, देखो यही चीज लो, आपसे कहता है कि ऐड 10 एंड 2, आप कहोगे प्लस टू यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये भी +10 है, इसका मतलब ये भी +2 है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो +10 प्लस +2। लेकिन ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला अंदर जाके कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला अंदर जाके कुछ चेंज नहीं करेगा, तो 10 + 2 होके ये 12 आ जाता है। लेकिन ये जो माइनस का साइन है ना, जो अंदर का +2 था, इसने इसका साइन चेंज कर दिया, इसने इसका साइन चेंज कर दिया, 10 - 2 = 8 हो। ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखो वैसे तो हमें नॉर्मली ये चीज अंडरस्टूड है कि 10 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 को 10 - 2 लिखते हैं कि भाई 10 में से 2 घटाना है, इतना करना है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो चीज है ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा और अंदर क्या साइन हो सकता है, वो चीज आगे आएगी, और हम किस तरह से उन साइंस को चेंज करेंगे वो चीज भी हमें देख, ठीक है ना। वरना इसका एक नंबर लाइन पे एक अलग से एक्सप्लेनेशन है, अगर तुम लोग कहोगे कि साइन किस तरह से चेंज हो जाते हैं तो वो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ से मैं इतना बता रही हूँ कि ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन होता है ना, नेगेटिव वाला, प्लस वाला नहीं, नेगेटिव वाला, प्लस वाला तो कुछ नहीं कहेगा जैसे इसने लिखा, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला साइन होता है ना ब्रैकेट के बाहर, ये अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं उनको पलट देता है, उनको चेंज कर देता है, ठीक है ना, उनको चेंज कर देता है। अब ये चीज यहाँ कैसे काम आएगी वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी सिंपल हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो छोटा वाला है वो क्या है, कौन सा है वो, मोनोमियल, उससे शुरू करते हैं। ये आगे कैसे काम होएगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन हम सिंपल शुरू करते हैं मोनोमियल से। मोनोमियल एक्सप्रेशन जो है हमारा कैसे है, वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4n फ्रॉम 7n, ठीक है, इतना सब सवाल है और कुछ नहीं है। देखो 4n नंबर है या नहीं है, 7n भी एक नंबर है, ये क्यों है नंबर वो मैंने उसमें एडिशन वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, ये क्यों है, ये नंबर्स है। तो देखो, और हाँ, सब्ट्रैक्शन भी हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में ही होगा, अनलाइक टर्म्स के बीच में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7n की जगह 7z हो जाता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते ना, बिल्कुल गलत है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों चीज लाइक टर्म्स के बीच में ही होंगी, तो लाइक टर्म्स है हमारी यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो, क्या कह रहा है कि वो 7n में से 4n माइनस कर दो। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 7 × 7 9, वो n - 4 × n। या तो तुम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लो, नहीं तो क्या कर लो कि मल्टीप्लाई n है, दोनों में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई n को बाहर निकाल लो। मल्टीप्लाई n को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 7, और कौन सा साइन बचा माइनस, और क्या बचा 4, 7 में से 4 गए 3, ठीक है जी। हाँ जी, ये तो सिंपल है। अगर एक टर्म और, एक क्वेश्चन और लेती हूँ, रुक जाओ, एक सवाल और सेम यही मोनोमियल टर्म का ही है कि सब्ट्रैक्ट, इतना हिल क्यों रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या है, 5ab फ्रॉम 11ab। इसको तुम वर्टिकली भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी, इसमें नहीं। देखो कह रहा है कि 11ab में से 5ab को माइनस कर दो। हमने सिंपल लिख लिया, हमने ऐसा वाला पंगा नहीं किया क्योंकि अब यहाँ जरूरत नहीं है। 11 × ab, राइट, हाँ जी, 5 × ab, हाँ जी, क्या करो ए बी को कॉमन ले लो, सब दोनों जगह से ले लिया, क्या क्या बचा अंदर 11 और -5, 11 में से 5 गए 6, राइट, मल्टीप्लाई ए बी, आंसर क्या आया 6ab। अगर अगर अब तुम यहाँ चीज नोटिस करोगे तो यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा कि अगर हम दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम किन्हीं दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी लाइक टर्म्स को, तो उनका आंसर भी कैसा आ रहा है, लाइक टर्म आ रहा है। हमने दो लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन किया यानी कि डिफरेंस लिया, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, लाइक टर्म आ रहा है। और जो इसका कोफिशिएंट है वो हमारी जो नंबर गिवन है उनका डिफरेंस है, क्योंकि 7 में से 4 गए 3, राइट, राइट। इसको भी देखो कि
सब्ट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है? दो लाइक टर्म्स के बीच में हो रहा है और आंसर भी लाइक टर्म ही आ रहा है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वो इन दोनों कोफिशिएंट का क्या है? डिफरेंस है। क्यों? 11 में से 5 गए 6। और यही चीज हमने एडिशन में भी करी, यही चीज सेम हमने एडिशन में करी, तो यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में भी कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो जी देख लेते हैं, ठीक है। आ गए यहाँ पे? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टू लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म, के दो लाइक टर्म्स का डिफरेंस, जो दो लाइक टर्म्स का डिफरेंस है वो हमेशा एक लाइक टर्म ही होगा, विद अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसके पास एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, जो कि इक्वल होगा किसके? द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टू लाइक टर्म्स, किसके? कि जो दो लाइक टर्म्स गिवन है उनके डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे? 7 माइनस 4 3, ओके, 11 माइनस 5 6। तो ये आपकी एक डेफिनेशन होगी, एक स्टेटमेंट दे दी इन लोगों ने कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं। यहाँ से काम खत्म हो गया, ये चीज हो गई। अच्छा, अब जो ये चीज समझाई थी ना, हाँ ये चीज समझाई थी जो ये वाला, अब आगे काम आएगा। देखो अभी टर्म्स थी मोनोमियल, कोई दिक्कत नहीं था। अगर अब हमारी टर्म बढ़ जाए, अगर हम हमारी टर्म बढ़ जाए जो कि हो जाए बायनोमियल, तो कैसे करेंगे? तो हम कैसे करेंगे? तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट a minus b from 3a minus b plus 4। ठीक है जी। देखो पहली बात, इसको कह रहा है कि a माइनस बी को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ जाओ, इसको 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस ए और माइनस बी नहीं लिखेंगे। क्या करा हमने? सिर्फ माइनस का साइन लगा दिया और बीच में a माइनस बी एज इट इज लिख दिया। नहीं, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसी चीजें काम नहीं करती। एज्यूम करके चलो हमेशा कि ये एक ही टर्म है, मतलब ये एक ही ब्रैकेट है, एक ही चीज है, आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, जैसे मैंने ये बताया था कि आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। अब जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उस वाले को हम इसके पॉजिटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे जैसे कि ये वाला और ये। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस तरह से है। अब इस वाले साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे लिखना है हमें, तो 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, माइनस जो ये बाद वाला है ना, उसको हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखो अब इस वाले माइनस ने क्या करा था कि अंदर वाले प्लस का साइन चेंज कर दिया था। इस वाले माइनस ने क्या करा था? अंदर वाले प्लस का माइनस चेंज कर दिया था। इस वाले माइनस ने क्या करा था कि अंदर वाले प्लस का साइन चेंज कर दिया था, प्लस को नेगेटिव में कर दिया। लेकिन अब उसी तरह हमें जो ये वाला साइन है ना, ये भी इस अंदर वाले जितनी भी नंबर है या फिर वेरिएबल है उनका साइन चेंज कर देगा। अब वहां तो क्योंकि एक था तो हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर है दो, यहाँ पर है दो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब भी आपकी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब भी आपकी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर गिवन हो, जो भी वेरिएबल गिवन हो, उनके वेरिएबल्स के या उन नंबर्स के साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? अब देखो, इस वाले माइनस ने अंदर जाके सारे साइन चेंज करे हैं, तो इसको तो कर दिया हमने एलिमिनेट। ठीक है, ये वाला कैसा साइन है? प्लस का, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये वाला साइन कैसा है? माइनस का, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। इस वाले को हमने साइन कर दिया, क्यों? क्योंकि अंदर जाकर इसने एलिमिनेट कर दिया ना, इस अंदर जाके साइन चेंज करे तो ये एलिमिनेट हो गया, अब इसका रोल खत्म हो गया। अब क्या रह गया? हमने ब्रैकेट को हटाया, ब्रैकेट को हटाने के बाद ए जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का हो गया, बी जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ आ जाओ, अब हमारे साइन का पंगा तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखो, अनलाइक टर्म को साइड में छोड़ दो। लाइक टर्म कौन कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? ये है, ये है, और कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दिया। तो क्या करो? 3a, जो भी चीज साथ लानी है साइन के साथ लानी है, माइनस ए, ओके। फिर क्या है? माइनस बी प्लस बी और प्लस 4। ठीक है जी, 3a में से माइनस ए गया यानी कि 1a गया, तो क्या बचा? 2a।
बी में से बी गया तो बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। अब इसको चाहे +0 लिखो या -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको चाहे तुम +0 लिखो या -0 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, क्योंकि -b से +b कट गया, क्या बचा प्लस। ओके, अच्छा ये तो था हमने हॉरिजॉन्टली करा था। अब इसको वर्टिकली करते हैं। देखो क्या करना है, आप जब भी लिखते हो तो कैसे लिखते हो कि 10 - 2 ऐसे लिखते हो ना। इसको भी लिख लेते हैं। कैसे, सबसे पहले इसमें से माइनस करना है, तो 3a - +b4। ठीक है जी। उसके बाद पहले लाइक, अब क्या करो, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखो। 3a के नीचे क्या आएगा a, और -b किसके नीचे आएगा -b के। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो छोड़। ठीक है, अभी क्या कहा हमने कि माइनस वाला टर्म आते क्या करें, क्योंकि हमें माइनस लगाना है यहाँ पे इसी की तरह। भाई हमें यहाँ पे माइनस लगाना है ना इसकी तरह, तो क्या कहता है वो कि माइनस आते ही जितनी भी टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का है ये प्लस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का है पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इस वाले साइन को नहीं देखेंगे, हम ये जो नए वाले साइन है ना, ये जो नए साइन लगाए हैं इसके साथ, इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, तो 3a के में से a गया तो क्या बचा 2a, -b और +b ये कैंसिल आउट हो गए, और क्या बचा +4। तो आंसर क्या आया 2a+। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा नया नया टॉपिक है इसलिए लग सकता है, अदरवाइज इजी है अगर एक बार समझ में आ जाए तो। फिर भी मैं इनके एक आध क्वेश्चन करवाऊंगी पक्का। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुकेंगे नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अरे पेपर्स खत्म हो गए क्या, नहीं है। पेज नंबर 10 लिख लेते हैं क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट क्या 24ab -10b -18a फ्रॉम 30ab +12b +14a। राइट, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें पता है कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले आगे लिख लें। हाँ लिख लो, क्या 30ab +12b +14a। माइनस का साइन आते ही सब चीज को क्या ले लोगे अब ब्रैकेट के अंदर, 24ab -10b -18। ठीक है ना, हाँ क्या करना है, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म करना है, इसके साथ है सबके साथ, अरे हाँ यहाँ तो है, ए बी के साथ ए बी है, बी के साथ बी है, ए के साथ ए है, लाइक टर्म्स तो है सारी। अच्छा क्या करो, 30ab +12b +14a, इस वाले माइनस साइन में जाके अंदर सारे साइन चेंज कर दिए, तो ये प्लस वाला किसका हो गया माइनस का, ये माइनस वाला किसका हो गया प्लस का, ये वाला माइनस किसका हो गया प्लस का। हो गया, साइन चेंज हो गए। अब हम अपनी जितनी भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ ले लें। कैसे, ये इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, और ये वाला इसके साथ है ना, ये तो है लाइक टर्म्स। चलो साथ में ले लो, इनको ले लेते हैं। क्या करो, 30ab के साथ क्या आएगा -24ab, हमेशा साइन को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फिर है 12b, इसके साथ क्या आएगा +10b, फिर है 14a, इसके साथ क्या आएगा 18। आ गया जी, हाँ बिल्कुल आ गया। अब ए बी को तो एज इट इज लिखा, 30 में से 24 को कितना आया 6, प्लस बी को एज इट इज लिखा, 12 में से 10 का कितना आया 2, प्लस ए को एज इट इज लिखा, ओह नहीं 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 सॉरी, प्लस का साइन है या माइनस का नहीं है, देखो यहाँ प्लस हो रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, इसमें कुछ गलत तो नहीं बता दिया वो वाला में, ये 3 ये माइनस नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं बताया। देखो हाँ, यहाँ 30 में से 24 गए, 6 ए बी आया, यहाँ पे देखो बी और बी एज इट इज लिखा,
अब 12b और 10ab के बीच में कौन सा साइन आगे चेंज होके प्लस वाला, तो 12 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 यानी कि 22। ओके ठीक है। अब 14 और 18 ए के बीच में क्या है साइन प्लस का, तो ए एज इट इज लिखा, 14 और 18 को एडिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 32। देखा, अभी एडिशन में काम कर रहे थे और देखो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो गए प्लस हो गई। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से काम करता है अलजेब्रा के अंदर। चलो ये तो था हॉरिजॉन्टल वाला। अब इसके बाद जो मैं सवाल करवाऊंगी सारे वर्टिकल करवाऊंगी, लास्ट था जो मैंने हॉरिजॉन्टल में करवाया है। ठीक है, अब देखो वर्टिकल में कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कर लो, वही जिसमें से माइनस करना है सबसे पहले उसको लिख लो। किसमें से करना है, 30ab प्लस 12b प्लस 14a। लिख लिया, लिख लिया। अब जिसको माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसमें से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखेंगे। तो 30ab के नीचे क्या आएगा 24ab, 12b के क्या नीचे आएगा -10b, हमेशा साइन को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, और 14a के बीच में क्या आएगा -18। ठीक है, हमेशा भाई माइनस आएगा तो माइनस होते क्या होगा साइन चेंज होगा, तो क्या होगा ऊपर का नहीं, जिसको माइनस कर रहे हैं उनका साइन चेंज होगा। तो माइनस की प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। अब ये वाले जितने साइन थे ना इसके, ये वाले ये इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ये वाले साइन चलेंगे हम इसके केस में। ये तो एज इट इज रहेगा, इनके केस में ना, इनके केस में ये वाले साइन चलेंगे। कैसे देखो, यहाँ माइनस है यानी कि 30 में से 24ab को माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 6ab, ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे 22b, ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे 32a, ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है ना। हाँ, अब हम अपना सवाल लेते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, चलो कोई नहीं। सब्ट्रैक्ट -x² -y² प्लस 6xy प्लस 20, ओके, फ्रॉम इसमें से 3x² -4y² प्लस 5xy प्लस 20। हो गया, हो गया। चलो, वो कह रहा है कि इसको इसमें से माइनस कर दो। अब मैं दोबारा डायरेक्टली वर्टिकल बता रही हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। देखो, सबसे पहले तो जिसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है तो इसी को लिख देते हैं। 3x² -4y² प्लस 5xy प्लस 20। इसके संग हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके संग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसको उठाएंगे। अब क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। तो x² के लिए कोई लाइक टर्म है, हाँ है ये, तो -x² साइन के साथ उठाना है। y² की कोई लाइक टर्म है, हाँ -y²। xy के लिए कोई लाइक टर्म है, हाँ +6xy। 20 के लिए कोई लाइक टर्म है, हाँ +20। आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये वाला माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यही चीज होगी। अब जो हमने नए साइन लिए हैं इनके लिए यही कंसीडर होंगे। कैसे, 3x² प्लस x² एज इट इज 4x²। माइनस और प्लस माइनस होता है भाई, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो देखते हैं -4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा 3y²। ठीक है, ये -4 है, -4 + 1 तो क्या आंसर आएगा -3। प्लस माइनस माइनस होता है, इतना तो पता है ना। हाँ, चलो अब देखो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो सबसे पहले किसका बड़ा है -6 बड़ा है, तो -xy। क्यों, 6 में से 5 गया, एक को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है वो। अब देखो, प्लस का 20 और माइनस का 20 आंसर क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गई, 0। अब तुम 0 को माइनस में लिखो प्लस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आंसर क्या आएगा 4x² -3y² -x।
ठीक है जी। हाँ, देखो कोई नहीं होता, दोबारा देखना ध्यान से, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन दोबारा, सब्ट्रैक्ट 5a² ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे माइनस का साइन था। 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम 3ab, ओके, माइनस 2a² माइनस 2b²। चलो ये भी जरूरी था। आ जाओ, किस में से किसको माइनस करना है? इसको इसमें से माइनस करना है, तो जिस में से करना है उसको पहले ऊपर ले लें, इस वाले को लिख लें, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। ठीक है, अब इसको इसके नीचे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, ए बी के लिए के नीचे क्या आएगा, -7a। देख रहे हो, ए स्क्वायर नहीं आया पहले, -7ab आया है। क्यों? क्योंकि हमें पहले लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है। ओके, अब इसके नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये वाली 5a²। 5a² कैसा है, प्लस का है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है, राइट। b² के नीचे क्या आएगा, b²। हाँ जी, हाँ जी, चलो आ जाओ। अब क्योंकि माइनस वाला काम है, एडिशन का तो हम कुछ नहीं करते, क्योंकि माइनस वाला साइन है तो नीचे वाले के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब हमें इन साइन को नहीं देखना, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो देखो अब ए बी एज इट इज, 3 + 7 क्या हुआ, 10ab। ठीक है, a² एज इट इज। अब देखो ये क्या है, -2 और -5, -2 और -5 क्या होता है, -7। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या है, b², ये क्या है, -2 और -5 अगेन, अरे वाह, ये क्या आ गया, -7। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बस साइन वैसे का वैसे ही रहता है। ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है जी, चलो एक और लास्ट करवा देती हूँ, ये रहा, सब्ट्रैक्ट -m² प्लस 5mn फ्रॉम फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8। इसमें से इसको माइनस करना है ना, ना इसमें से इसको माइनस करना है, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो पहले जिस में से माइनस करना है उसको उतार ले, 4m² माइनस 3mn प्लस 8। ओके, अब जिसको माइनस करना है उसके लिए क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। तो ये किसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये किसके नीचे आएगा, ये आएगा इसके। और +8 को इन्होंने खाली अकेला छोड़ दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ दे। हाँ, क्योंकि माइनस वाली बात हो रही है तो जो चीज नीचे है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम कुछ लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इन साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। m² एज इट इज, ये क्या है, 4 + 1 जो कि होता है 5, 5 लिख दिया। mn एज इट इज, ये क्या है, -3 -5 क्योंकि साइन चेंज हो गए, जो कि होता है क्या, -8, -8। अब क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पे 0 है, तो 8 + 0 8 आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी। बस क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, और जो नीचे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सबका साइन चेंज होगा, फिर जो नए साइन होंगे हम उसके अकॉर्डिंग अपना सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो आता समझ में, इस वीडियो को दोबारा देखना, क्वेश्चंस दिए होंगे आप उनके सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आसानी से हो जाए। ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, हमारा जो सब एडिशन था वो भी हो गया, सब्ट्रैक्शन था वो भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, या फिर कुछ और भी चीज हो सकती है। नहीं, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसको कैसे पुट करना है। चलो उसको छोड़ो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।